एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। चलो नाउ स्टॉप राइटिंग, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अभी कल हमने न्यू पॉइंट का डिस्कशन शुरू किया था, याद है क्या शुरू किया था? एरर, लेकिन कौन सा एरर? इन द मेजरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, कौन सा एरर? मेजरमेंट का एरर। अब उसमें से मेजरमेंट मतलब क्या होता है सबको मालूम है, क्या है मेजरमेंट मतलब? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं मतलब क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो इस मेजरमेंट के टाइम मतलब कंपैरिजन करते टाइम वहां पे क्या होता है? कुछ ना कुछ एरर आता है। तो एरर मतलब क्या था? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। वंस अगेन, एरर मतलब क्या था? डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू म्हणू नका, डिफरेंस बना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसको हमने बोला था एरर। समझ में आ रहा है? तो हमने देखा कि जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस हमारे पास है, कौन से हैं? जैसे मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, ये लेंथ मेजर करते हैं। वेइंग स्केल बोलेंगे तो वो वेट मेजर करते हैं, है ना। जैसे बैरोमीटर बोलेंगे तो वो प्रेशर मेजर करते हैं, एमीटर बोलेंगे तो वो करंट मेजर करता है ना। वोल्ट मीटर बोलेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर भी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है। ऐसे हमें फिजिक्स में या फिर डे टू डे लाइफ में बहुत सारे टाइम्स मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग डिवाइसेस रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है कि जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस हम यूज करेंगे तो हर बार मेजरमेंट में कंपलसरी वहां पे क्या आता है? एरर आता है। तो अगर ये एरर कितना आने वाला है ये अगर हमें पहले से मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं? गिवन रीडिंग में करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कल का एग्जांपल, रितेश का वेट है 20 kg, वेइंग स्केल ने शो किया 18 kg। इसका मतलब उसके बाद में कोई भी आ रहा है वेइंग स्केल पे उसके ऊपर मेजर करने के लिए जा रहा है तो रितेश उसको बोल सकता है कि वहां पे 2 kg का एरर है। जैसे बाद में गणेश आ गया है ना, उसका वेट है 10 kg और रीडिंग शो कर रहा है 10 kg, तो रितेश क्या बोलेगा कि ये 2 kg कम शो करता है, मतलब तुम्हारा वेट कितना है? 12 kg है। समझ में आ रहा है ना? मतलब वहां पे 2 kg का एरर है। ये अगर पहले से मालूम है तो हम रीडिंग में करेक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने कल के लेक्चर में एक पूरी प्रोसेस ही पढ़ ली थी कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिया है एंड उसके रीडिंग में, उसके मेजरमेंट में, उसके कंपैरिजन में कितना एरर आता है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नहीं, यू विल टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स। कितनी होगी रीडिंग? 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 चाहिए, आगे कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये 4 रीडिंग्स लेने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू को। अब मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4। यानी हमने क्या किया? ईच रीडिंग को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया। ये मीन का या फिर एवरेज का फॉर्मूला है। मतलब जो भी रीडिंग आ रही है सबको ऐड करना है, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट किया था एब्सोल्यूट एरर। कैसे कैलकुलेट किया था? डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4। तो इस तरह से हर बार क्या करेंगे? मीन वैल्यू में से ईच रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या मिलेगा हमें? एब्सोल्यूट, मतलब ईच रीडिंग का एरर मिलेगा। फिर आगे इन सारे एरर्स का क्या करना है? हमें मीन निकालना है और वो बनेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उसको हम डिनोट करेंगे बाय डेल्टा ए मीन से। सिंप्लीफाई करने के लिए डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। मतलब स्टार्ट में जैसे मीन कैलकुलेट किया वैसा ही मीन है, बट किसका? ये ईच रीडिंग का, एब्सोल्यूट एरर्स का। आगे हमने देखा इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर को। अब ये रिलेटिव एरर जो होता है इसका फॉर्मूला था डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, इनका रेशो, एंड एट द एंड आता है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है? बस डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100 करना है।
हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। एक बार एरर आ गया उसके बाद क्या करना है हमें मालूम है, बट पहले एरर कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में ये सारी स्टेप्स सबको क्लियर हो गई अब, है ना। कल जब इंट्रोड्यूस की थी तो डोक्याच्या वरतून चाललो होतं बरोबर, उसके बाद 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड घर पे जाके अगर प्रैक्टिस की होगी तो ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। हर बार क्या करेंगे, पहली स्टेप में मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे, सबके एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। सेकंड स्टेप में मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे, मीन वैल्यू माइनस ईच रीडिंग, बट यहाँ पे करेक्शन क्या करना है स्टार मार्क करके, वेरी गुड। एरर माइनस भी आ रहा है उसको प्लस एज ए पॉजिटिव वैल्यू ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, वो बन गया मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड लास्ट में डेल्टा एम अपॉन एम, इनका रेशो वो बनेगा रिलेटिव एरर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, हो गया था क्लियर। चलो अभी आपको वर्कशीट दी है आज, उसमें कुछ क्वेश्चंस है, एक द्या मला, हळू रे बाळा हळू हळू हळू, अजून वेळ आहे आपल्याला, ठीक आहे। लागलं का, लागलं पण कुठं सांगणार आता है कि नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला है एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फिजिकल बैलेंस से उसका मेजरमेंट किया, फिजिकल बैलेंस म्हणजे तेच वेइंग स्केल, एंड ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड, देन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट विल बी, मतलब मीन वैल्यू निकालना है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब कौन, मीन वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट केस में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको A1 दिया है, कितना है A1 5.04 ग्राम, A2 कितना है 5.06 ग्राम, A3 कितना है 4.97 ग्राम, A4 कितना है 5.00 ग्राम, A5 कितना है। मीन वैल्यू निकालनी है, मतलब वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, तो A मीन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इन सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, मतलब अभी 5 रीडिंग है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 5.04 प्लस 5.06 प्लस 4.97 प्लस 5.00 प्लस 4.93 डिवाइडेड बाय 5। यहां तक क्लियर है सबको। पहले इनकी एडिशन करनी है, ठीक है। एडिशन में रूल क्या, डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 + 6 17, 3 2 कैरी 11 20 0 6 11 15 20 25.00, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 25.00 अपॉन 5, इसका डिवीजन आता है 5.00। ये हो गई मीन वैल्यू, एंड मीन वैल्यू मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया फिर, सी। 5.00 मतलब 5, सबका करेक्ट था, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इफ diameter of wire as measured by screw gauge are, अब फिर से रीडिंग गिवन है, क्या क्या रीडिंग्स बोलो। फर्स्ट वन है A1 0. सेंटीमीटर, A2 0.208, A3 20, ओके, A4 0. बरोबर सांगताय पण 210 सेंटीमीटर, A5 0.204। यहां तक क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना है। अब रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। पहली स्टेप क्या होगी, ए मीन। अब ए मीन का फॉर्मूला बोलो, क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कितने यहाँ पे 5 है, A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। पहले इनकी एडिशन कर लेंगे। अब एडिशन के लिए 4 + 5 9 + 8 + 2 1 कैरी 2 4 6 8 10, सबका करेक्ट आया था, वेरी गुड। तो मीन वैल्यू कितनी आ गई, ए मीन इज इक्वल्स टू 1.029। अब डिवीजन करना है,
क्या आएगा डिवीजन? बोल श्वेता, डिवीजन क्या आहे? नाही केलं का बरं नाही केलं? बरं वेळ तेवढंच मिळालं. हां पार्थ सांग डिव्हिजन आन्सर. थांबा वन बाय वन सगळ्यांचे आन्सर ऐकू आपण. 205.8. हे तर खूप भयानक आन्सर होतं. 2.418. गायत्री 0.2058. बर अजून अभि 249. 25. पार्थ 0.25. रितेश 0.2058. व्हेरी गुड. ओमराज 2508. बर 254. नाही. गणेश अरे काय दुकानात कस काय करत होता तू? हिमांशू 258. गायत्री आणि ओम पॉइंट चुकला म्हणजे खूप मोठं चुकलं ना ते. 205 पॉइंट करेक्ट आहे. व्हेरी गुड. ये 3 आंसर करेक्ट है. बाकी ज्यांचं आहे ना थोडंसं तू सांग बेटा कर डिवीजन पटकन. 2 पॉइंट. सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दो. मतलब अभी डिवीजन में बहुत बड़ा इशू है. याला स्टार मार्क करून ठेवा. कळालं ना? मेन प्रॉब्लेम इथून सुरू होतोय. म्हणजे बघा फिजिक्स का ये फॉर्मूला था यहाँ तक सबका क्लियर है. प्रॉब्लेम कहाँ पे आ रहा है हे लास्ट पर्यंत लक्षात ठेवा. प्रॉब्लेम फिजिक्स मध्ये कोणालाच नसतो. फिजिक्स मध्ये येणाऱ्या मॅथ्स मुळे प्रॉब्लेम असतो आणि बदनाम फिजिक्स होतं. कळालं ना? अवघड कोण आहे फिजिक्स. तुम्हाला येत नाही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नाव करा फिजिक्स होतं. चलो 1.029 है. अब यहाँ पे जनरली आपको मालूम है कि 1 जो है 5 से छोटा है तो 1 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ता है? डेसिमल लेना पड़ता है. और डेसिमल लेने के बाद फिर क्या बनता है? 1.0 का 10 बन जाता है. समझ में आ रहा है? तो अभी अगर ये 10.29 बनेगा तो 0 पॉइंट लेंगे. तो 10.29 अपॉन 5 इसका डिवीजन करना है. तो 10/5 मतलब कितना आ गया? 2 आ गया. लेकिन आपको मालूम होगा कि अगर यहाँ पे कुछ कैरी होता एंड कैरी के साथ में मैं अगर आगे का एक नंबर कंसीडर करता तो आगे की सीक्वेंस चलती. बट यहाँ पे 2 नंबर खत्म हो गए ना. अभी डायरेक्ट दूसरे 2 नंबर लेने तो हमें 0 लेना पड़ता है. हे कसं शिकवले तुमच्या शाळेत तर मला नाही माहिती. असं शिकवलं होतं. मग का विसरले तुम्ही? 2 जणांच्या शाळेत शिकवलं होतं बाकीचे. हे माहिती है का अभी रूल? मतलब 2 डिजिट खत्म हो गए ना. अभी डायरेक्ट दूसरे 2 लेने. यहाँ पे अगर सपोज ये 9 होता तो हम क्या करते हैं? 5 1 जा 5 4 कैरियर बचते. फिर 4 पे 0 आता फिर वो 8 बनता. बट यहाँ पे 2 खत्म हो गए और आगे के 2 लेने तो बीच में क्या लेना पड़ता है? 0 लेना पड़ता है. कळालं ना? हे खूप मोठं कन्फ्युजन आहे डिव्हिजन मधलं. हे ॲज अर्ली एज पॉसिबल याच्यावर वर्कआउट करा सगळे लोक. एवढी मोठी मिस्टेक जर झाली तर हे क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही होणार. रितेश कसं काय झालं असं? असं नाही ना. डिव्हिजन मध्ये कशी मिस्टेक करू शकतो आपण? डिव्हिजन कधी शिकवले तुम्हाला? लहानपणी 2nd 3rd 4th स्टँडर्ड पासून 10 पर्यंत कधीच नाही केलं पॉईंट पर्यंत. ह्याच कुठं असतं डिव्हिजन? अरे पण असे मॅथच्या सरांनी वगैरे काहीतरी दिले असतील ना तुम्हाला असे? तर नाही असं काय करायचं? काय काय सिलेबस रिड्यूस झाला ते द्या सोडून. आता किती दिवस तेच काढणं सांगणार आहे. चलो हो गया क्लियर. अभी आगे का सिंपल है. देखो क्या होगा आगे. ये 5 था, ये 2 बाद में 0 लिया. अब 29/5 कितना होगा? 5. उसके बाद 4 बचे मतलब 8. बट हमारे पास जो वैल्यू है डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही है तो इसके लिए हमें 8 को क्या करना है? ड्रॉप करना है. तो कितना बनेगा ये? 0.206 सेंटीमीटर. ये कौन हो गया? मीन वैल्यू. समझ में आ रहा है ना? अभी ड्रॉप किया मतलब कहाँ से ड्रॉप किया? राउंडिंग ऑफ के रूल से. 8 मतलब कौन है? 5 से बड़ा था इसलिए प्रीवियस डिजिट में 1 ऍड किया. हे असं जे काही गोष्टी आपण शिकतोय ईच अँड एव्हरी लेक्चर मध्ये ह्या पुढच्या 2 वर्ष रोज यूज करायचे आपल्याला. कळालं? त्यामुळे जोपर्यंत या म्हणतो ना आपण ब्लड मध्ये येत नाही तोपर्यंत याच्यावर प्रॅक्टिस करा. ब्लड मध्ये कसं येतं? येऊन जाता. ठीक है. मीन वैल्यू हो गई. आगे मीन वैल्यू के बाद में क्या आता है? अब पटपट बोलो. डेल्टा A1 डायरेक्ट लिखने वाला वैल्यू 0.206 माइनस 0.202
डेल्टा A2 इज इक्वल्स टू 206 मायनस 208 प्लस मायनस सगळे प्लसच घ्यायचे 206 205 डेल्टा A4 206 204 कितना है 004 एंड लास्ट वन डेल्टा A5 002 क्लियर है ये इसमें तो प्रॉब्लेम नाही किसी को सबट्रॅक्शन में कन्फर्म असेल तर आत्ताच सांगा आपल्याकडे वेळ आहे अजून 1 महिन्यामध्ये हे सगळे प्रॉब्लेम ओव्हरकम करायला कळालं ना नाहीतर नंतर मग काय होईल हे सगळे प्रॉब्लेम इंडिविजुअली सांगावे लागतील मला हो गया क्लियर यहाँ तक आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं फिर हम इसका एडिशन नहीं इसका मीन निकालते हैं मतलब डेल्टा ए मीन अब फॉर्मूला मालूम है सबके एडिशन डिवाइड बाय 5 कर दो ऐड 4 + 2 6 + 1 7 + 2 9 + 4 मतलब 3 इधर 1 इधर 0.013 0.013 अपॉन परत डिवीजन आलं अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए डायरेक्ट इसको 13/5 कर दो अब 13 किया मतलब डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट किया -3 से मल्टीप्लाई करो अब 13/5 तो आता है सबको क्या है 13/5 2.6 इंटू 10 की पावर -3 फिर से डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट करेंगे ये बनेगा 0.0026 ये क्या था मीन एब्सोल्यूट एरर हमें निकालना है रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मतलब 0.0026 अपॉन मीन वैल्यू कितनी है 0.0 नहीं मीन वैल्यू इधर है कितनी है 0.20 ना 206 कट होईल का यहां पे नहीं करेंगे हम बाकी पूरे सिलेबस में करेंगे यहाँ पे जो है एक्चुअल में वही उसी तरह से सॉल्व करना है अब ये डिवीजन करना है इतना डिवीजन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो मोबाइल पे कर सकते हो इसलिए ऐसे मैंने बोला था ठीक है आपने क्या विचारलंय सिर्फ रिलेटिव एरर ही पूछा है ना हाँ तो ये आंसर चाहिए अब कंडीशन क्या है कि देखो 1 मिनट देखो डिवीजन करते नहीं ऐसे मैंने बोला है ना रूल क्या है कि एग्जैक्टली करेक्ट आंसर कधीच फाइंड नहीं करायचं त्यात खूप वेळ जातो क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑलरेडी करेक्ट है कौन सा करेक्ट है हमें फाइंड करना है तो देखो अप्रोक्सीमेशन लेना है 26 को अगर 206 मतलब 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा समझ में आ रहा है 26/20 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन ए में क्या है 2 ऑप्शन बी में क्या है 2 ऑप्शन सी में क्या है 26 डी अकेला है जिसमें 1 2 6 है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है डी करेक्ट आहे म्हणजे पुढचे 5 मिनिट आपले सेव्ह झाले कळालं ना हे जोपर्यंत फिजिक्स मध्ये अप्लाय करत नाही तोपर्यंत आपण विदिन टाइम फिजिक्सचे क्वेश्चन सगळे रीड नहीं कर सकत सॉल्व करायची गोष्ट लांबच है देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे एक डिवीजन करना था किसका डिवीजन है न्यूमरेटर में 26 है डिनोमिनेटर में 206 मतलब 6 को छोड़ देंगे तो 20 है अब 26/20 इसको डिवाइड करेंगे तो 20 एक 20 पॉइंट समथिंग ऐसे आ रहा है तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है ना तो देखो ऑप्शन भी आपको इस तरह से दिए जाते हैं कि असं डोकं वापरलं की तुमचा आंसर लगेच आलं पाहिजे एबीसी में सब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं डी अकेला है जिसमें 1 से शुरू हो रहा है तो डी आंसर कळालं अब मोबाइल पे क्रॉस चेक कर लो एक बार क्रॉस चेक कर लो ये 0.0026 अपॉन 0.206 आ गया म्हणजे आपल्याला एक्झॅक्टली करेक्ट फाइंड नाही करायचं का आपल्याला मेहनत घ्यायची गरज नाही 4 ऑप्शन पैकी एक ऑलरेडी करेक्ट है आपलं काम काय फक्त कौन सा करेक्ट है वो फाइंड करना समझ में आ रहा है ना और वो फाइंड करने के लिए असं डोकं चालवावं लागेल तुम्हाला हे कसं चालवायचं हे शिकण्यासाठी 2 वर्ष आपल्याकडे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड हो गया ना क्लियर अभी कंफ्यूजन था सेकंड में हेच कंफ्यूजन होतं ना एवढं मोठं डिवीजन कसं करायचंच नसतं आपल्याला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अब 3 में क्या बोला है पार्थ बड़बड़ नहीं 6 मेजरमेंट फॉर लेंथ ऑफ चॉक बाय वर्नियर कैलिपर्स आर 4.13 मतलब ये क्या हो गया अभी A1 कितना है 4.13 A2 कितना है 4.11 A3 कितना है 4.00 A4 कितना है
3.98. A5 कितना है 4.02. अजून एक आहे A6 कितना है 4.08. क्या निकालना है हमें, फक्त मीन वैल्यू. मीन वैल्यू के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा. करो ऐड. 3 + 1 4 + 8 12 + 2 14 + 8 2 इधर 2 कैरी. ठीक है. 9 + 2 12 13 1 कैरी 5 9 12 14 16 20 24 24.32. ठीक है. तो ये बनेगा 24.32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग 6 है पर डिवीजन. फिर से क्या होगा 24/6 डायरेक्ट 4 आएगा डेसिमल, बट 2 डिजिट ले रहे डायरेक्ट तो 0 लेना पड़ेगा. तो कितना बनेगा ये 4.05. यहाँ तक ही रिक्वायर्ड है. आगे आएगा उसको C. आ गया था करेक्ट. वेरी गुड. सबका करेक्ट है. थर्ड वन. चलो आगे. फोर्थ एक्सपेरिमेंट. वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है. मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट विल बी. मतलब अभी देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. A1 1.54, A2 1.53, A3 1.44, A4 1.54, A5 1.56. हो गए. अभी पहली स्टेप में हमें क्या लगता है मीन वैल्यू. मीन वैल्यू के लिए इनकी एडिशन करनी है. तो एडिशन कर रहे थे पहले. 6 + 4 10 10 + 4 14 17 21 1 इधर 2 कैरी 5 5 10 14 देन 5 19 26 28 2 कैरी 3 4 5 6 7 7.81 का 6. एडिशन करो एक बार फिर से. चलो 7.61 है का. हम्म 61 7.61. क्लियर है. अब ये 7.61 को डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे. 7.61 डिवाइडेड बाय 5. तो क्या आएगा फिर 1 पॉइंट. अभी 0 नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि 2 बच रहे कैरी. तो क्या होगा 5. फिर उसके बाद 1 बचेगा मतलब 2. डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट है तो 1.52 क्या हो गई मीन वैल्यू. क्या निकालना था मीन एब्सोल्यूट एरर. अभी पट पट बोलो. डेल्टा A1 1.52 माइनस 1.54 0.02. डेल्टा A2 0.01. डेल्टा A3 1.52 माइनस 1.44 0.08. डेल्टा A4 0.02. डेल्टा A5 0.4 ना 4 + 2 6 6 + 8 14 15 17 7 इधर 1 इधर 0.17. क्या आ गया ये कुछ नहीं. अभी डिवाइड करना पड़ेगा ना 5 से. फिर बनेगा डेल्टा A मीन. तो 0.17/5 पर डिवीजन. रितेश 0.17/5. सिंपल. मैंने क्या बोला आपको. इसको 17/5 कर दो. अब डिवीजन सिंपल हो गया. कितना होगा फिर ये 3.2 बचे मतलब 4. 3.4 × 10 की पावर -2 यानी 0.034 है ऑप्शन में. कहाँ पे क्योंकि राउंड ऑफ करना पड़ेगा. राउंड ऑफ करने के लिए 4 को छोड़ना पड़ेगा. डायरेक्ट छोड़ सकते हैं क्योंकि लेस देन 5 है तो 0.03. ऑप्शन सी. यहां तक हो गया था सबका. आगे 5th वन. अटेम्प्ट ही नहीं किया था. आगे किया था काय इथपर्यंत आलेच नव्हते. मग मी सोडून देऊ का तुम्ही ट्राय करता. तुम्ही ट्राय करता करा. पण आताच करा. घरी कुठं घरी परत एकदा ट्राय करू आपण. चलो 5th वन. कितने है बस 10 ही तो है. करो ट्राय. जो नहीं आएंगे फिर अपन बोर्ड पे करेंगे.
ही कोणाची वर्कशीट आहे, पाहिजे की दिस तुला? अब डायरेक्ट परसेंटेज एरर पूछा है अभी 4.5 1.5। चलो हो गया अटेम्प्ट करके। सिक्स्थ वाला, फिफ्थ हो गया क्या? सिक्स्थ वाला क्या आंसर? छोड़ो ना, सेमस है, बस वहां पे A1 A2 A3 लेना है। ए मीन कितना आ गया? डेल्टा A1 डेल्टा A1 डेल्टा ए मीन डिवीजन कर दें सर, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। चलो फिफ्थ हो गया क्या? बस फिफ्थ ही करना था, बोर्ड पे ध्यान दो अभी। क्या करना है फिफ्थ में? परसेंटेज एरर पूछा डायरेक्ट है ना, तो वैल्यूज दिए। A1 कितना है? 1.12। A2 कितना है? 1.11। A3 कितना है? 1.13। A4 कितना है? 1.10। A5 1.14। A6 1.15। A7 1.16। चलो तो पहली स्टेप क्या निकालना होता है हमें? ए मीन। उसके लिए एडिशन करते हैं, तो 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18 19 21। 1 इधर 2 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 7 7 पॉइंट, तो ये आ गया 7.91 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका करना है डिवीजन, क्या आएगा बोलो? 1.13। ये हो गया ए मीन। यहां तक सबका क्लियर है? अभी डेल्टा A1 कितना होगा? डेल्टा A1 0.01। डेल्टा A2 डेल्टा A3 0. डेल्टा A4 0. डेल्टा A5 डेल्टा A6 0. डेल्टा A7 0.3। अब एडिशन 2 + 1 3 6 7 9 12, तो क्या होगा? 0.12। ये कौन है? डेल्टा ए मीन 0.12 डिवाइड बाय 7। अब डिवीजन करना है, क्या करना पड़ेगा? पहले इसको लिख देंगे 12/7 इंटू 10⁻²। तो 12/7 मतलब कितना आएगा? 1.4 कितना? अरे डिवीजन डिवीजन 12/7 का
1.7 आगे आगे 1.4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप करना है, 4 को डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कितना आ रहा है ये 1.71 इंटू कितना है 10 की पावर -2, मतलब कितना बनेगा 0.017, कितना आ गया 0.017। ये कौन है डेल्टा एम, हमें क्या निकालना है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। डेल्टा एम कितना है 0.017, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 डिवाइड बाय ए मीन कितना है 1.13। करो डिवीजन ऑफ, कौन सा था ये 5th वन है ना। अब फिर से डायरेक्ट डिवीजन करके टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, त्याचीच वाट बघतोय की नहीं। देखो क्या होगा 17 है 17 है डिवाइडेड बाय 11 है, इसका रेशियो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन ए में 5 है, शक्यच नहीं, बी में 3 है, पॉसिबल ही नहीं है, सी में 1.5 है, डी में एग्जैक्ट 1 है। एग्जैक्ट 1 कब होता 1.7 अपन 1.7 आता, तो मतलब ये 1.5 के आसपास रहने वाला है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। असंच पाहिजे की नाही सगळं, सी इज द आंसर। सबका आ गया था करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अटेम्प्ट करके, चलो करो अटेम्प्ट पटकन। अब उसमें 3 ही रीडिंग है, पार्थ तू परत एकदा सोडो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 परत एकदा सोडो, परत एकदा सोडो 6th वन। येत नाही म्हणल्यानंतर त्याला आपल्याला 4 वेळा सॉल्व करायचं। पार्थ आला का आंसर, कसं काय कसं काय चलो यहाँ तक क्लियर है सबका। एडिशन की 3 से डिवाइड किया, मीन वैल्यू 1.50 क्लियर था। फिर डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 आ गया, उसके ऊपर से डेल्टा A मीन कितना है 0.013, राउंड अप करके 0.01। उसके बाद में परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है इनके रेशियो को,
तो डेल्टा ए मीन इंटू 100 कर रहे हैं मतलब 1.3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए मीन कितना है 1.5 है। अब 1.3 को 1.5 से मतलब ये आ रहा है नियर अबाउट 13/15, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा पहली बात। अब 0 पॉइंट समथिंग क्या होगा, ऊपर 130 हो गया, 130/15 आता है टेबल 15 का, बोलो फिर करो कंप्लीट। कितना आएगा 120, मतलब 0.8 के क्लोज। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 0.67 डी वाला। समझ में आ रहा ना, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये 1.3 ये राउंड अप करके कितना लेना था 0.01, अगर इसको 1 लेंगे सिर्फ तो ये कितना आएगा 1/1.5, मतलब ये बनेगा 10/15, तो अब कितना आ रहा है 0.67% एग्जैक्ट आ रहा है। अगर यही पे राउंड अप किया वही यूज किया होता, ठीक है। तो ये आ गया डी पार्थ, ऍडिशन चुकवतोय तो अजून क्लियर आहे सबको। किती लोकांचं करेक्ट आलं होतं आन्सर आहे, ओनली 1 2 राहिलं होतं, इनकम्प्लीट होतं, इन प्रोसेस होतं, बर 6 कळालं तुला पहले। चलो अब 7th पे आते हैं। 7th में क्या दिया है देखो, मीन फोकल लेंथ एंड मीन एब्सोल्यूट एरर दोनों दिया है, परसेंटेज एरर पूछा है डायरेक्ट, मतलब डेल्टा ए मीन दिया है, ए मीन दिया है एंड परसेंटेज एरर पूछा है, क्या करेंगे रेशियो लेके डिवाइड करेंगे। अब डेल्टा ए मीन कौन सा है बोलो, नहीं 0.13 अपॉन ए मीन कौन सा है इंटू क्या है 100। अब एक्झॅक्ट डिव्हिजन करेंगे तो संध्याकाळ होईल, त्यामुळे आपल्याला अप्रॉक्सिमेशन घ्यायचे, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है 1.25 2.5 58, सिंपल एकदम। देखो क्या होगा 10 10 कट डायरेक्ट, कितना आ रहा है 0.13 इंटू 10, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.3% चाहिए। इसके क्लोज कौन है 1.25, ए इज द आंसर। कळालं ना, ये था 7th वन। अब 8th में देखो क्या दिया है, 8th में बोला है कि P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 25 प्लस माइनस 0.2 एंड Q कितना है 16 प्लस माइनस 0.7 एंड हमें बोला है कि P प्लस Q कितना होगा। नहीं सिर्फ एरर चाहिए P प्लस Q में, तो एरर का रूल क्या है, एडिशन है तो भी ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन है तो भी ऐड करना है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे 0.2 प्लस 0.7 हो गया। इतना डिफिकल्ट था ये, मतलब कौन सा ऑप्शन है, अरे प्लस और माइनस के बाद में जो आता है ना उसको अपन एरर बोलते हैं, तो एरर की हर बार क्या होती है एडिशन होती है, तो 0.2 प्लस 0.7 नहीं ते हे बघ तू घोळ करतोय हिमांशु परत। जब एरर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, लेकिन सिर्फ एरर का चल रहा है तो ऑलवेज ऐड करेंगे, कळलं का। तेच सांगतोय मी तुला, कळलं का, दोन वेगळ्या गोष्टी। हे बघ गिवन व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला जर एरर कन्सिडर करायचा आहे, एकदा प्लस करणार एकदा मायनस करणार, पण इकडचा एरर आहे तिकडचा एरर आहे, एडिशन दिली तरी पण एडिशन, सब्सट्रैक्शन दिली तरी पण एडिशन, कळालं ना। नेक्स्ट 9th हो गया, नहीं ये 8 था, 9th खुद से करो आप। डिफरेंस बोला है मतलब सब्सट्रैक्शन, तो 50 माइनस 25 25, तो 25 25 25 सारे ऑप्शन में 25 है, प्लस माइनस 0.6 प्लस 0.2 कितना आएगा 0.8, कौन सा ऑप्शन है बी, हो गया। पार्थ तुला अवघड वाटलेले 8 and 9 कळाला था। आगे 10th वन, अभी ये खुद से करेंगे और आंसर आना चाहिए। चलो रितेश डी सॉल्व केलं का, वो पाठीमागे आंसर की है, चलो करो फटफट 10th वन।
आ गया आंसर? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। डी। एक बार बोलो वैल्यूज। A1 कितना है? 5.04। A2 5.06। ओके। A3 4.97। A4 5. बस 4 ही रीडिंग है। अजून एक है 4.93 और है। ओके। एडिशन करेंगे 3 + 7 10 6 16 4 20 0 इधर 9 + 2 11 20 अगेन 0 6 11 15 25 25.00 अपॉन 5 कितना आ रहा है? 5.00। अब बोलो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 0, डेल्टा A4, डेल्टा A5 हो गया। अब इनके एडिशन 7 + 3 10 16 4 20 मतलब 0.20। ये आ गया डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय 5 0.04। अब क्या होगा परसेंटेज एरर के लिए? डेल्टा A मीन अपॉन A मीन इंटू 100। अब ये कितना है? 0.04 इंटू 100 मतलब 4। मीन वैल्यू कितनी है? 5। 4/5 मतलब 0.8%। कौन सा ऑप्शन है? डी। ठीक है, हे पटकन आलं, लगेच आलं, करेक्ट पण आलं। मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें नहीं समझ में आ रही है, नहीं मतलब न्यू समझ में आ रही है, तो उसको समझने के लिए ब्रेन को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। एक बार समझ में आ गई, उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है एंड जो रिक्वायर्ड टाइम है वो भी बढ़ता है। देखो वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कंपैरिजन में ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी सबके आंसर्स करेक्ट आ गए। एंड दूसरी बात, मेरे से पहले आ गए, मतलब टाइम भी कम लग गया। तो ऐसे अगर हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? ईच एंड एवरी कंसेप्ट में क्वेश्चन के आंसर भी करेक्ट आएंगे एंड टाइम भी कम लगेगा। क्लियर है? फिर एरर कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ इशू नहीं किसी को भी। चलो अभी एग्जाम्पल से नहीं की रिक्वायरमेंट है, तरी पण घेऊन टाकू 2-4। ठीक है, चलो कैलकुलेट परसेंटेज एरर। अगर A1 दिया है 0.04, A2 दिया है 0.02, A3 दिया है 0.04, तो गिवन डिवाइस की मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर आ रहा है? क्योंकि फिर आज के बाद ये टाइप के रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। परसेंटेज एरर निकालना है। हो गया? और सिंपल कर दूं इसको थोड़ा? हाँ ठीक है। से डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का डर निकलना चाहिए। पार्थ आ रहा है क्या आंसर? ह्या सब पेजेसवर नाही करायचे नंतर। कॅल्क्युलेशन जे करताय ना,
जी नोटबुक आहे त्याच नोटबुकमध्ये करायचं. कळालं ना? हे काय आपण टाइमपास थोडी करतोय. मी पेज नंतर फेकून देणार. ही कॅल्क्युलेशन कशी केलीत नंतर कसं कळेल आपल्याला? 6.66% आहे का ऑप्शन मध्ये? ऑप्शन नहीं है. ठीक है, सबसे पहले ए मीन कितना आ रहा है इसका? 0.10 डिवाइड बाय 3 करो डिवीजन, कितना आ रहा है? 0.03. उसके बाद में डेल्टा A1 0.01, डेल्टा A2 0.01, डेल्टा A3 0.1. तो डेल्टा ए मीन कितना आ रहा है? 0.03 अपॉन 3 मतलब 0.01. तो क्या होगा? परसेंटेज एरर 0.01 अपॉन 0.03 इंटू 100 मतलब कितना आ रहा है ये? 1 अपॉन 0.03 मतलब कितना होगा? 100 अपॉन 3 मतलब कितना है? 33.33%. इतना बड़ा एरर आ रहा है. डिवाइस फेकून द्यायचं लगेच. ठीक है, 1.5, 1%, 2%. ठीक है, 33% का एरर है मतलब खूब मोटा गोल है. ठीक है, ऐसे चलता ही नहीं. अभी ये सब क्लियर हो गया. अभी हम आगे जो है कल के लेक्चर में एक न्यू कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमें गिवन फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूले में एरर की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना होगा. तो उसको कैलकुलेट करने से पहले आज जो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो एकदम सिंपल है, लेकिन वो कंपलसरी. ये समझ में आ गया तो कल एग्जांपल सॉल्व होंगे. अभी कंडीशन क्या है कि हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी अगर डिवाइस है जिसको हम मेजरमेंट के पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? कंपलसरी कुछ ना कुछ एरर आता है. एंड ये एरर अगर हमें पहले से मालूम है तो हम क्या करते हैं? उस एरर का यूज करके जो भी रीडिंग है उसमें रिक्वायर्ड करेक्शन कर लेते हैं. समझ में आ रहा है? इसलिए क्या होगा, एरर रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मेट में दी जाएगी. जैसे कि आपको बोला जाएगा कि मेजर्ड मास इज 20 प्लस और माइनस 0.4 ग्राम. अब इसका मतलब समझ में आता है ना कि मास मेजर करने के लिए हमने जो डिवाइस यूज किया था उसमें क्या होता है? एरर आता है. इसलिए जब 20 का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो कितना एरर शो कर रहा है? 0.4 का. ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. मतलब 20.4 से 19.6 इसके इन बिटवीन कोई भी वैल्यू ये मास की हो सकती है. ठीक है, उसके बाद में आपको बोला जाता है कि इस मास को हमने एक क्यूब में रखा था और उस क्यूब की जो मेजर्ड लेंथ है वो इस तरह से 10 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हो गया? क्यूब की लेंथ मेजर करने के लिए जो डिवाइस हमने यूज किया था, क्यूब की लेंथ मेजर करने के लिए जो डिवाइस हमने यूज किया था उसमें क्या होता है? 0.1 का एरर आता है. समझ में आ रहा है? इसलिए हर बार जब लेंथ 10 होगी उसमें प्लस और माइनस क्या करना पड़ेगा? 0.1 करना पड़ेगा. क्लियर है? तो इस तरह से वैल्यू अगर देंगे एंड इसके ऊपर से हमें जब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है कि मास की मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर आता है, उसके लिए ये जो प्लस और माइनस के लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी ये हमारे लिए मीन वैल्यू बन जाएगी. एंड प्लस और माइनस के राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए डेल्टा ए मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा. ये एरर है ना, बस उसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलना है. ये एक्चुअल रीडिंग है मतलब ये क्या बनेगी? मीन वैल्यू बनेगी. अब बोलो परसेंटेज एरर इन मास क्या बनेगा फिर? 0.4 अपॉन 20 इंटू 100 कितना आ रहा है? 2%. कैसे आ गया 2%? 100 बाय 20 मतलब ये 5 इंटू 0.4 20, बट एक डिजिट में डेसिमल था इसलिए 2 बन गया. उसी तरह से परसेंटेज एरर इन लेंथ, फॉर्मूला बोलो पहले क्या होगा? 0.1 अपॉन 10 इंटू 100, 100 बाय 10, 10 इंटू 0.1 1%. समझ में आ गया? मतलब गिवन रीडिंग से परसेंटेज एरर हर बार हमें ऐसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, हाँ हिमांशु काय हे काय घेतलं? पर्सेंटेज एरर काढला आपण. वो पर्सेंटेज एरर नाही आहे, ही व्हॅल्यू आहे. याच्या बाजूला पर्सेंट लिहिले असेल तर तो पर्सेंटेज एरर आहे. मागे पर्सेंटेज होते ऍक्च्युअली, पण असे नसतात. आता काय देतील? डायरेक्ट व्हॅल्यू देतील 20 प्लस और मायनस 0.4
आणि आपल्याला त्याच्यावरून पर्सेंटेज काढावं लागतात. मग आपण काय केलं, काल पर्सेंटेज होते त्याच्यावरून ही व्हॅल्यू काढली होती. कळालं ना? ते बघ डिफरन्स काय होता, काल आपल्याकडे पर्सेंटेज एरर अगोदर होता, बरोबर आहे की नाही, त्यावरून आपण ही व्हॅल्यू काढू. आज आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे आणि व्हॅल्यूवरून पर्सेंटेज एरर काढायचं. कळालं ना? क्वेश्चनमध्ये काय दिलंय आणि काय विचारलंय यावरून आपल्याला डिसाइड करावं लागेल. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अगर आपको बोला है कि सपोज एक लेंथ है जो 200 प्लस और माइनस 0.05 मिलीमीटर इस तरह से, तो इसकी मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर आ रहा है वो कैलकुलेट करना है. व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. क्या होगा, 0.05 अपॉन 200 इंटू 100. अब 100 के 2 0 कैंसिल, 0.05 अपॉन 2. तो करत नाही बरं का डिव्हिजन, वाट बघते बॉर्डर कधी येतील म्हणून. 0.025%. ये हो गया एरर. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, आपको मास दिया है 1000 प्लस और माइनस 20 ग्राम और परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास निकाला है. 2%. कैसे? 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 123 कितना बचा, 2%. ठीक है. अब उसके बाद में मेजर्ड रेडियस आपको बोला है 200 प्लस और माइनस 0.06 है इन मीटर. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर 0.03%. वेरी गुड. कैसे? 0.06 इंटू 100 अपॉन 200, 20 कैंसिल, 0.03%. नेक्स्ट, आपको बोला है अगेन मेजर्ड लेंथ इज 200 प्लस और माइनस 15 मीटर. परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ विल बी 7.5%. एकदा कळालं की मग कॅल्क्युलेशन करावीच लागत नाही. कैसे? 15 अपॉन 200 इंटू 100 तो बचा 15 अपॉन 2. 15 अपॉन 2 मतलब 7.5%. मेजर्ड मास दिया है आपको 20 प्लस और माइनस 1.5 किलोग्राम. परसेंटेज एरर इन मेजर्ड मास विल बी 7.5. कैसे? 100/20 मतलब 5 इंटू 1.5 7.5%. सबको समझ में आ रहा है ना अभी कैसे निकालना है परसेंटेज एरर. नेक्स्ट, हाइट गिवन है 20 प्लस और माइनस 0.6 3 0.3 का 3%. कैसे? 100/20 5 इंटू 0.6 30. एक डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है मतलब परसेंटेज एरर इन एच विल बी 3%. ठीक है. देन ब्रेड्थ बोला आपको 200 प्लस और माइनस 35 है सेंटीमीटर, तो परसेंटेज एरर इन बी विल बी पटकन 17.5%. ठीक है. नेक्स्ट, वेलोसिटी है 20 प्लस और माइनस 0.08. झिरो 0.04 नहीं 0.4. सेम आहे का डिफरंट दोनों? खूप मोठा डिफरन्स आहे यांच्यामध्ये. ठीक आहे. देन मेजर्ड फोर्स आपको बोला है 10.15 प्लस और माइनस 2.0 न्यूटन. तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स विल बी 200%. 100% वर नसतो कधी. परसेंटेज का तक होते 100 तक 50%.
थोडं डिव्हिजन डिफिकल्ट गेलं की सगळे आउट. श्वेता 0 पॉइंट असं नाही ना, 0.02. श्वेता क्या आंसर? गायत्री, रितेश, अभी अभी स्वामी, ओम, ओमराज, सार्थक. अरे एक डिवीजन की इतनी वैल्यू, इतना टाइम. 20. व्हेरी गुड. गणेश करेक्ट आलं पहिल्यांदा तुझं. 20, बट एग्जैक्ट 20 नहीं, 20 से थोड़ा कम. कैसे? देखो फॉर्मूला क्या होगा, 2.0 अपॉन 10.15 इंटू 100 है. हम थोड़े थोड़े अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो इसको हम 10 ही कंसिडर करेंगे. तो 10 10 कैंसल, 2 इंटू 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 20%. काय करता एवढे वेळ? एक्झॅक्ट करताय डिव्हिजन. ठीक आहे, एक्झॅक्ट करेक्ट रिक्वायर्ड नाही आहे आन्सर. कुठला? तुला 20 वाटलं घे. नाही नाही, असं कसं असेल बरं? मेजरमेंट 10 आहे आणि त्यात एरर 20 आला, असं शक्यच नाही आहे. ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एरर. बट कल के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. एग्जाम में जो एरर के क्वेश्चंस आते हैं इतने डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल होते. समझ में आ रहा है? लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सारा डेटा रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर.